अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो आज मैं लाया हूँ आपके लिए एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। ये पिछले किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। तो आप एस्टिमेट लगाओ कि आपको कितनी नॉलेज है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है, जो पहले सबसे पहले क्या करना है ना, आपको क्वेश्चन का आपने खुद लगाना है कि आपको क्वेश्चन इसका आंसर आता है कि नहीं। तो फिर लास्ट में आप अपना स्कोर बताना कि आपको कितने क्वेश्चन आपको आए हैं, वो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको इतने क्वेश्चन आपको आते थे। तो लेट्स स्टार्ट। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन दैट चिल्ड्रन आर एक्सपोज टू आफ्टर द फैमिली। बोलते हैं कि पहला एजेंट कौन सा है सोशलाइज करने का बच्चों का। पहले तो फैमिली है, उसके बाद कौन सा है। तो ये आपने लगा लिया होगा। फर्स्ट तो पहले फैमिली, देन उसके बाद कौन सा आता है, स्कूल आता है। उसके बाद बच्चे स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे वो सोशलाइज करते हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, आपको अगर आपने लेक्चर देखे हो तो अभी कल परसों ही लेक्चर डाला है। तो इसका आंसर है स्कूल्स। ये पीछे पहले किसी पेपर में आए हुए हैं क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स इज नोन एज स्कीम फॉर वुमेन इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस। बोल रहे हैं कि कौन सी स्कीम है वुमेन्स के लिए डिफिकल्ट सर्कमस्टांसिस में जो इसको काम आती है। इसमें सवादार, वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, राजीव गांधी स्कीम ऑफ एम्पावरमेंट, वन स्टॉप सेंटर स्कीम, ये है इसके सवादार स्कीम। इसका आंसर है वन। नेक्स्ट है, नीतू इज डूइंग रिसर्च ऑन सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू हर इम्पार्ट। बोल रहे हैं कि नीतू रिसर्च कर रही है सोशलाइजेशन पे, उसके अकॉर्डिंग टू हर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स बिहाइंड सोशलाइजेशन आर रिलीजन एंड लॉ। उसके मुताबिक जो फैक्टर्स हैं सोशलाइज करने के वो है रिलीजन और लॉ है। तो शी विल बी फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। तो वो कौन सी थ्योरी फॉलो कर रही है। सोशो साइकोलॉजिकल थ्योरी, सोशल बायोलॉजिकल थ्योरी, फंक्शनिंग थ्योरी, स्ट्रक्चरल थ्योरी। ये थ्योरी भी हमने पढ़ी है लेक्चर में। तो इसका कहता है स्ट्रक्चरल थ्योरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज नोन एज द स्कीम फॉर वुमेन इन। ओ सॉरी, ये डबल वर्ड आ गया। उसके बाद है, ज्ञानशम इज 18 ईयर्स ओल्ड एंड बिलोंग्स टू अ बीपीएल फैमिली। बोल रहे हैं ज्ञानशम जो 80 साल 80 ईयर्स ओल्ड के हैं और वो बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम ही इज इंटाइटल्ड टू गेट हाउ मच मनी एज अ पेंशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कितनी मनी मिलेगी उसको, रुपीज। आप बोलेंगे सरिता इज न्यूली मैरिड गर्ल। ये क्वेश्चन आए हुए, इनको हल्के में नहीं लेना आप। ऐसे इस आपको भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। सरिता इज न्यूली मैरिड गर्ल, हर इन laws are now pressurizing her to demand ₹2 lakh from her parents फॉर देयर न्यू बिजनेस। बोल रहे हैं कि सरिता की नई नई शादी हुई है और उसके जो इन लॉज हैं वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि 2 लाख रुपए अपने घर वालों से मांग नए बिजनेस के लिए। वेन शी रिफ्यूजेज टू आस्क द मनी फ्रॉम देम, जब उसने इनकार कर दिया मांगने से पैसे, दे स्टार्ट ट्रीटिंग हर एज अ स्लेव एंड फिजिकली अब्यूजिंग हर। तो उन्होंने उसको गुलाम की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया और फिजिकल उसको अब्यूज भी करने लगे। सरिता इन लॉज कैन बी डिटेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। सरिता के इन लॉज को डिटेन किया जाता है, पनिश किया जा सकता है किन लॉज के मुताबिक। जैसे ये लॉज हमने लेक्चर में पढ़े, आपने लेक्चर अगर देखे हो तो कौन सा लॉज है, इन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 498 ए ऑफ द इंडियन पेनल कोड 1983, द मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट। अब मैरिड ये इसमें क्या था, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन ये आता है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट वन है, वन भी है, ये भी है, वन टू, क्रुएल्टी सेक्शन 3। तो ये मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में इसमें कोई प्रॉपर्टी का नहीं है। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंदिरा मातृत्व सहयोग योजना। बोल रहे हैं कि इन सारों में से इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना स्कीम जो हमने पढ़ी थी उनमें कौन सा इनमें से ऑब्जेक्टिव जो नहीं है। तो गेटिंग encouraging a nursing mother to do एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 मंथ, प्रोवाइडिंग कैश, ये भी देते हैं। गेटिंग हेल्प फॉर ओनली फर्स्ट लाइफ बात, प्रोमोटिंग सेफ डिलीवरी एंड लैक्टेशन। इन्होंने पूछा हुआ है, नॉट का पूछा हुआ है, नॉट। तो इसमें क्या आएगा, गेटिंग
help for only first life birth. नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट द बेसिस ऑफ फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ए फैमिली बाय सोशलॉजिस्ट। बोलें कि इनमें से कौन सा फैक्टर है जो नॉट, ये चीज़ बहुत याद रखनी है, विच आर द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट द बेसिस, कौन सी बेसिस नहीं है क्लासिफिकेशन करनी फैमिली की सोशलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। पावर, रेजिडेंस, एंसेस्टर्स, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब उसकी इकोनॉमी से नहीं रखना कि उसकी सोशली क्लासिफिकेशन करने की। पावर से करते हैं, रेजिडेंस करते हैं, एंसेस्टर करते हैं, इसे कहते हैं इकोनॉमी, जो वो नहीं है इसका। विच अमong द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड बाय मैसाइवर फॉर डिफाइनिंग द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन टेरिटरी, कॉमन वैल्यूज, कॉमन रिलीजन। बड़े कौन सी करेक्टरिस्टिक जो मैसेवेयर ने यूज़ की थी कम्युनिटी के कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने के लिए? लैंग्वेज के बेसिस पे थी, टेरिटरी पे, वैल्यूज पे, रिलीजन उसने की थी, कि कॉमन टेरिटरी उसके बेसिस पे कम्युनिटी उसने डिस्क्राइब की थी। Who founded the Widow Remarriage Association in 1861? किसने फाउंड किया था विडो रीमैरिज एक्ट? विडो रीमैरिज एक्ट किया था किसने? महादेव गोविंद रानडे, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। ये किया था महादेव गोविंद। Which are the following issues related to women first received public attention? बोले कि इनमें से कौन सा इश्यूज है जो वुमेन में होता है तो पब्लिक को मतलब ज़्यादा अटेंशन मिलती है, फर्स्ट रिसीव पहले पब्लिक अटेंशन लेती है? तो वो चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, विडोरी मैरिज, फीमेल फोर्टिसाइड। बोल रहे हैं कि सती प्रथा। Which of the following schemes deal with the trafficking of women and children issues? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टेप क्राइसिस सेंटर, उज्ज्वला, सवादार। कौन सी स्कीम है इसमें? ये है उज्ज्वला। सना इज अ सोशल वर्कर। सना एक सोशल वर्कर है। सी इज इंटरव्यूइंग सम विलेजेस टू नो देयर सोशल प्रॉब्लम। सना एक सोशल वर्कर है, वो इंटरव्यू कर रही है कुछ गांव वालों से उनके सामाजिक प्रॉब्लम्स के बारे में। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज प्रॉब्लम्स ऑन देयर रिलेशनशिप, और जो उन प्रॉब्लम्स का क्या असर पड़ रहा है उनके रिलेशनशिप पे। विच आर द फॉलोइंग अप्रोच इज बेस्ट टू कलेक्ट द रिक्वायर्ड डाटा? कौन सी अप्रोच बेस्ट रहेगी उसके लिए डाटा कलेक्ट करने के लिए? ह्यूमनिटेरियन अप्रोच, जनरल अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, सोशल, उसके लिए आएगा एनालिटिक अप्रोच। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन, ये भी हमने पढ़ा है, ये लेक्चर में पढ़ा है। अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेन टास्क ऑफ द एडोलेसेंट इज टू फीलिंग अ फाइंड अ फीलिंग ऑफ इंडस्ट्री, नो। डिवेल्प अ सेंस ऑफ इंटीमेसी, नो। फाइंड अ कंसिस्टेंट सेंस ऑफ सेल्फ, डिवेल्प अ फीलिंग ऑफ। ये हमने पढ़ा था कि एडोलेसेंट में वो क्या करते हैं, अपने आप को में मतलब अपने सेल्फ करते हैं आइडेंटिफाई आप खुद को। ये हमने पढ़ा है लेक्चर में, अगर आपने लेक्चर देखे हो तो। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स डज नॉट हैंडल रेलिवेंट मैटर्स इन ह्यूमन ट्रैफिकिंग? बॉन्डेड लेबर अबाइलेशन एक्ट 1876, दिस नहीं होगा यहाँ पे, द चाइल्ड लेबर होगा। द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इमाइग्रेशन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, कौन सा? ये इसका आगा। Which of the following will be the major effects of increasing longevity of human life in future societies? Increase in the standard of living, increase in food prices, increase in prevalence of non-communicable disease, increase in nutrition deficiencies। का क्या है? Increase in। संध्या हैज अ हैबिट ऑफ वॉशिंग हर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। संध्या को आदत है कि अपने हाथ धोती रहती है बार बार। एज शी फियर्स दैट इफ शी टचेस एनीथिंग शी विल गेट सिक। उसको डर रहता है कि अगर वो किसी चीज़ को टच करेगी तो वो बीमार पड़ जाएगी। संध्या वुड बी सफरिंग फ्रॉम विच अदर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर? जैसे अभी कल ही मैंने लेक्चर डाला है एंजाइटी डिसऑर्डर का, उसमें मैंने ये पढ़ाया है कि किसमें। तो आप गैस करो कि ये कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। ये बिल्कुल ईजी सा है। तो यूआर स्कोर अब आप बता दो कि आपको कितने क्वेश्चन आते थे और कितने नहीं आते थे, तो फिर हम आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।